नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश जश्न आज़ादी में। आप सभी को देश के 69वें स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस जश्न में हमारे साथ तमाम सारे कवि भी शामिल होंगे और इन कवियों का योगदान आज का नहीं है, उस जमाने से है जिस जमाने में तमाम हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी एक एक कविताएं पढ़ते हुए शहीद हो जाया करते थे। आज देखते हैं उसी जज्बे को फिर से जिंदा करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ तमाम महान तमाम बड़े कवि मौजूद हैं और 69वें इस स्वतंत्रता दिवस को आप इन लोगों के साथ मनाने की कोशिश करते हैं। स्वागत करते हैं आप सभी का, बहुत बहुत आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं बातचीत करना चाहूँगा ब्रजेश जी आपसे। यहाँ तमाम खास मेहमान जरूरी हमारे साथ मिले हुए हैं। बहुत कुछ पाया इन 69 सालों में, हमने बहुत कुछ खोया भी है। कैसे देख रहे हैं और किस तरीके से इस कार्यक्रम का आगाज़ करना आप चाहेंगे? जी, आप सब जन टीवी देखने वाले दर्शकों को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हुआ कवि आज़ादी के रंग कवियों के संग आप आज सुनिए, आनंद उठाइए। क्या आज़ादी रही है, कैसे हमने आज़ादी को पाया है। कवि दिनकर जी ने कहा था कि ढाल तलवारें जहाँ पर मौन रहती हैं, छातियाँ गुद जाने से डरती हैं, शोणित के बदले अश्रु बहते हैं, वो देश कभी आज़ाद नहीं रहता। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन शहीदों की वजह से हमें एक जो आज़ादी मिली है और आज़ादी के रंग कैसे कैसे हो सकते हैं, कविताओं के माध्यम से कैसे हो सकते हैं। हमारे पास राधाकांत पांडे जैसा स्वर है। मैं चाहूँगा कि उनके जो राष्ट्रीय स्वाधीनता को लेकर जो उनकी कविताएं हैं, शहीदों को लेकर जो कविताएं हैं, वो हमारे बीच में रखें। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जन टीवी के सभी दर्शकों को 69वां स्वतंत्रता दिवस बहुत मुबारक हो। सीधा सीधा पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि दास्ता की बेड़ियों ने जकड़ा हमें तो आके स्वार्थ देश के विकार मन से भगा गए। दास्ता की बेड़ियों ने जकड़ा हमें तो आके स्वार्थ देश के विकार मन से भगा गए। और जब तक अंतिम थी सांस लड़ते ही रहे, शत्रुओं को पानी 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 वो मगा गए। हम हैं जो खुद में ही उलझे पड़े हैं, कुछ मत वाले बाजी प्राण की लगा गए। और आओ जश्न का करें सलाम पहला उन्हें जो खुद सो गए मगर देश को जगा गए। और तब पंक्तियां देता हूं, वो किरदार क्या हुए साहब कि इकलौते घरों के चिराग भी बुझे, कहीं तो कहीं पे सुहाग की निशानियां चली गईं। क्या कीमत चुकाई कि इकलौते घरों के चिराग भी बुझे, कहीं तो कहीं पे सुहाग की निशानियां चली गईं। बहना की राखी बापू के बुढ़ापे का सहारा, और पीढ़ियों की भी रवानियां चली गईं। तो माशुका का मोह पासु भी लुभा सका न जिन्हें, इंकलाब बोल के कि माशुका का मोह पासु भी लुभा सका न जिन्हें, राष्ट्र भक्ति से लिखी कहानियां चली गईं। और दास्ता की बेड़ियों से मातृभूमि को बचाने इंकलाब बोल के जवानियां चली। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कुछ किरदार ऐसे उसने गढ़े थे जिन्हें देख टूटे ख्वाबों की रवानी बोल जाती है। साहस अदम्य शूरवीरता के पृष्ठ खोल जीवन के तप की कहानी बोल जाती है। तो काल बनु विकराल सम्मुख जो आए वीर, पानी पानी शत्रु की जवानी बोल जाती है। और एक एक सांस जय हिंद जपती है और वंदे मातरम जिंदगानी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जय हिंद। और एक सवाल इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री से इस देश की जनता के द्वारा करना चाहता हूं। स्वागत है। कि वीर विधवाएं करती यही सवाल, बोलो अखियों का नूर महताब कब लाओगे। खत आखिरी मच्छू में और बार बार कहे, शेष बचे प्रश्न का जवाब कब लाओगे। तो बापूजी है मौन, बहना उदास पूछती है, राखी पर तोहफे नयाब कब लाओगे। राखी पर तोहफे नयाब कब लाओगे। और सारा देश पूछने लगा है, मोदी जी बताओ सैनिकों की मौत का हिसाब। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पंक्तियों में एक समाधान देना चाहता हूँ। एक बार फिर से प्रधानमंत्री से अपील, एक बार फिर से कि वीर विधवाएं करती यही सवाल, बोलो अखियों का नूर महताब कब लाओगे। और कि वीर विधवाएं करती यही सवाल, बोलो अखियों का नूर महताब कब लाओगे। खत आखिरी मच्छू में और बार बार कहे, शेष बचे प्रश्न का जवाब
जवाब कब भेजोगे। तो बापूजी है मौन, बहना उदास पूछती है, राखी पर तोहफे नयाब कब लाओगे, कि राखी पर तोहफे नयाब कब लाओगे। और सारा देश पूछने लगा है मोदी जी बताओ, सैनिकों की मौत का हिसाब कब लाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तब समाधान की वो पंक्तियां पढ़ता हूं कि हिजड़ों सा नहीं अब तो संभलने की जरूरत है, कि डरने की नहीं अब तो संभलने की जरूरत है, बदलते वक्त में तेवर बदलने की जरूरत है, उन्हें हम प्यार दें बदले में उनकी गोलियां खाएं, विषैले दंश है इनको कुचलने की जरूरत है। अंतिम चार पंक्तियां कह के अपना बात को विराम दूंगा कि वीरों की शहादत पे देव भी झुकाते शीश, राष्ट्र प्रेम वाले पुण्य धाम पे बिताइए, और भावी पीढ़ियों को संस्कार स्वाभिमान देके बाकी जिंदगी को राम राम पे बिताइए। तो महफिल में जाम छलकाना व्यर्थ छोड़ी से, पाई जो जवानी कुछ काम पे बिताइए, कि पाई जो जवानी कुछ काम पे बिताइए, और जिनसे तिरंगा लहरा रहा है वक्त हो तो एक शाम उनके भी नाम पे बिताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसीलिए कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। हम सभी अपने शहीदों को याद रखें, हमेशा इस बात को याद रखें कि किस तरीके से ये देश आगे बढ़ रहा है उन शहीदों की शहादत की वजह से। जिन तमाम चीज़ों का जिक्र किया यहाँ पर राधाकांत पांडे जी ने, लेकिन आगे बढ़ते हैं और जरा चलते हैं हमारे हरीश भारद्वाज निर्मल जी के पास, किस तरीके से वो जोश भर रहे हैं तमाम चीज़ों को लेकर के। हरीश भारद्वाज जी। मैं जैन टीवी के दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और मैं आपके सामने अपनी रचना रखता हूं। स्वागत। और ये एक देशभक्ति की तरफ से जो अपने विचार जो व्यक्त करता है वो देखिएगा किस तरह से अपनी मन की भावना व्यक्त करता है। मनाओ तुम जश्ने आजादी, मनाओ तुम जश्ने आजादी, हम दे चले अपनी कुर्बानी। मनाओ तुम जश्ने आजादी, हम दे चले हैं अपनी कुर्बानी। कतरा कतरा खून बहा दिया, कतरा कतरा खून बहा दिया, देश को दे चले हम अपनी जवानी। बहुत बढ़िया। मनाओ तुम जश्ने आजादी, दुश्मन हमको कोई ललकारे, दुश्मन कोई हमको ललकारे, मादरे वतन जब हमको पुकारे, छोड़ चले हम अपनी शहजादी, छोड़ चले हम अपनी शहजादी, मनाओ तुम जश्ने आजादी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माता हमारी आंसू न बहाना, माता हमारी आंसू न बहाना, बहना हमारी युगम ना करना, ब्याने चला हूँ मैं आजादी, ब्याने चला हूँ मैं आजादी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनाओ तुम जश्ने आजादी। बहुत बढ़िया। प्रीति के सारे बंधन छोड़ चला, प्रीत के सारे बंधन छोड़ चला, सिर पे बांधे कफन दौड़ चला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब दुश्मन देखे अपनी बर्बादी, अब दुश्मन देखे अपनी बर्बादी, मनाओ तुम जश्ने आजादी। वाह 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 वाह। ये चमन सदा यूं खिला रहे, ये चमन सदा यूं खिला रहे, हर फुलवारी सदा यूं महकती रहे, अमनो चमन के, अमनो चमन के हम सब हैं आदि। बहुत बढ़िया। मनाओ तुम जश्ने आजादी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आजादी।
चलिए अब एक बार फिर से ब्रजेश जी, जिस तरीके का जज्बा हमारे दो कवियों ने भरा है, किस तरीके से आप देखते हैं, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिल्कुल जी, आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद भी बहुत सारी कविताएं ऐसी रहीं जो जनगीत बनी, लोगों की जन जन की जुबान पर चढ़ी। जो कुंवर बैचेन जी हैं, हमारे जो वरिष्ठ कवि हैं, उन्होंने कहा कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है वो कुछ और ही होंगे, कलमकार नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। उनकी विधा को, उनकी बात को हम सब कवि आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास अमरनाथ आकाश जैसा स्वर है, उनकी कविताएं हैं, उनकी गजलें हैं, उनके छंद हैं, उनके मुक्तक हैं। मैं चाहता हूं अमर जी का जो मन हो वो हमारे बीच में रखें। बिल्कुल अमर जी। धन्यवाद ब्रिजेश जी। मैं जैन टीवी के माध्यम से पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। इसके साथ मैं एक अपनी कविता पेश कर रहा हूं। एक दिन भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा, एक दिन भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा, अपनी खोई गरिमा को फिर से वापस पा जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खोई गरिमा को फिर से वापस पा जाएगा। ना होगा कोई भूखा नंगा, ना ही कोई भिखारी, ना होगा कोई भूखा नंगा, ना ही कोई भिखारी। नर से मिला के कंधा जिस दिन आगे बढ़ेगी नारी, नर से मिला के कंधा जिस दिन आगे बढ़ेगी नारी। देश का हर बच्चा जिस दिन, देश का हर बच्चा जिस दिन पढ़ने स्कूल में जाएगा, एक दिन भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा, एक दिन भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। धरती हो या आसमान हर जगह तिरंगा फहरेगा, धरती हो या आसमान हर जगह तिरंगा फहरेगा। नहीं हमारे आगे फिर दुश्मन कोई ठहरेगा, नहीं हमारे आगे फिर दुश्मन कोई ठहरेगा। लड़ते लड़ते वीर सिपाही, लड़ते लड़ते वीर सिपाही राष्ट्रगीत जब गाएगा, एक दिन भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। ना होगी गुंडागर्दी, ना नेता चोर कहाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत करारा प्रहार, बहुत करारा ना प्रहार। होगी गुंडागर्दी, ना नेता चोर कहाएगा। राम राज फिर से अपने इस भारत में आ जाएगा, राम राज फिर से अपने इस भारत में आ जाएगा। राजनीति में जब कोई, राजनीति में जब कोई अपराधी जगह न पाएगा, एक दिन भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। भारत का कोना कोना आतंक मुक्त हो जाएगा, भारत का कोना कोना आतंक मुक्त हो जाएगा। बेगुनाह जनता का फिर से खून नहीं बह पाएगा, बेगुनाह जनता का फिर से खून नहीं बह पाएगा। गद्दारों को बीच सड़क पे, गद्दारों को बीच सड़क पर जिस दिन भूना जाएगा, एक दिन भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा, एक दिन भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। जय हिंद, जय भारत। एक ऐसे भारत की कल्पना की है जिसकी वाकई में हम हमेशा सपना देखा करते हैं। जिस तरीके से चाहे राजनीति हो, चाहे आतंकवाद हो, तमाम मुद्दों को आपने न सिर्फ छुआ बल्कि वो तमाम उम्मीदें, उन तमाम सपनों को जगा दिया जिसकी हम उम्मीद करते हैं, जिस राम राज्य का हम जिक्र करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जश्न आज़ादी में, लेकिन आज़ादी का ये जश्न जारी रहेगा छोटे से ब्रेक के बाद भी। बने रहिए जैन टीवी के साथ। जश्न आज़ादी में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के पहले हम आकाश जी को सुन रहे थे और जिस तरीके के भारत का सपना में जीने का हर इंसान सोचता है, हर व्यक्ति ये सोचता है कि इस तरह का भारत हो, आतंकवाद मुक्त भारत हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो। अपनी कविताओं, अपने शब्दों के जरिए उन्हीं बातों को बहुत बखूबी, बहुत बेहतरीन तरीके से रखा। और क्या कुछ जोश, क्या कुछ सपने हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए हमारे साथ एक और बहुत बड़े कवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गजेंद्र कौशिक जी। उनके पास चलते हैं और किस तरीके से वो गर्जन करते हैं, आइए जरा उनको सुनते हैं। गजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देशद्रोही दरिंदों का कोई मान नहीं होता और स्वदेश प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं होता। बहुत बढ़िया। कि यूं तो मर जाते हैं कुछ लोग इश्क पर मरने वाले, अमर शहीदों को मिले कफन में तिरंगा,
उससे बड़ा सम्मान नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ऊंची बात, बहुत ऊंची बात, बहुत ऊंची बात। और जब बच्चों को अपहरण कर लिया जाता है तब मैंने लिखा था कि शांति के दूत को पोत पक्षी अब तो पंख पसार गए, हुए आतंकित दानवों से जीवन से छुटकारा चाह रहे कि अब ये जीना क्या जीना है, इससे अच्छा मरना है, और क्यों नहीं मार कर मरे, नवजीवन अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वही कहता हूँ कि मरकर भी जो जिंदा हैं करते उनको नमन है, और मात पिता का सिर ऊंचा उतना जितना नील गगन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि माँ की गोद खाली कोई बेवजह नहीं किया करता है, मातृभूमि की रक्षा का जुनून देशभक्तों में हुआ करता है। कुछ तो मर मर कर जीते हैं, कुछ जी जी कर मरते हैं, और कुछ तो करते देश को प्यार, कुछ देश के प्यारे होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। जश्न आजादी स्वतंत्रता दिवस का अवसर है, मैं कविता दे रहा हूँ कि स्वतंत्रता के नारे लगा लगा थक गए हैं और सुशिक्षा संस्कार को तरस गए हैं। बहुत बढ़िया। लोग एक कश्मीर की बात करते हैं, हम अनेक कश्मीर झेल रहे हैं। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की न बात करो यारो, अत्याचार भ्रष्टाचार बलात्कार की गाथाएं बंद कराओ यारो। कि गली मोहल्ले चौराहों पर दुशासन रूपी दुश्मन द्रौपदी को नोच रहा है, और आज द्रौपदी नहीं भारत माता का चीरण हो रहा है। सुभाष भगत सिंह चंद्रशेखर का सपना छलनी छलनी हो रहा है। मेरे देश के जो कवि हैं, एक बार कह दो हिंदुस्तान हमारा है, एक बार कह दो हिंदुस्तान हमारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब में भाईचारा है। बहुत बढ़िया। दुश्मन कहते हैं हम सब अलग हैं, लेकिन हम सब एक हैं। अलग अलग रहकर हमारे मुंह पिट गए, संगठन का मतलब अब हम समझ गए कि भारत भूमि की माटी चंदन है, और इस विजयी तिरंगे को हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आतंकवाद के ऊपर जो है जिस तरीके का हमला आपने किया, बहुत निश्चित रूप से हर व्यक्ति इस समय परेशान है आतंकवाद रूपी इस दानव से। ब्रजेश जी, आप हास्य में काफ़ी रुचि रखते हैं, लेकिन आज के इस मौके पे कुछ चुटीले अंदाज में कुछ सुनाइए और बताइए हमारे जरा दर्शकों को कि क्या कुछ आपकी सोच है, किन शब्दों में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। आतंकवाद की जो चर्चा विपुल जी कर रहे हैं, आज़ादी के 68 सालों में हम बहुत सारी खामियां हम जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया। आप जो है दिल्ली से 70 किलोमीटर आप आगे निकलिए, वही हिंदुस्तान आपको नजर आता है जहां एक लंगोटी वाले गांधी जी छोड़ कर गए थे। तब एक बात कहना चाहता हूं, आतंकवाद की जो आपने चर्चा की और बैंक की बात कर दी, आतंकवाद का माहौल कैसा है और हुआ खड़ा किया जाता है इस देश में कि अभी पिछले दिनों में अक्षरधाम मंदिर चला गया विपुल जी, तो मेरे एक मित्र ने फोन पर खबर दी कि मंदिर से जल्दी निकलिए, मंदिर में बम रखा हुआ है। तो मैं मंदिर से बाहर निकल कर आया, मैंने फौरन भगवान को फोन लगाया, मैंने कहा प्रभु जी कहां पर हो, आपके मंदिर में बम रखा हुआ है। तो भगवान बोले बेटा तू वहां से जल्दी से निकल, मैं तो आजकल होटल में ठहरा हुआ हूँ। मैंने कहा प्रभु जी अब होटल भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। वो बोले इस बात की जानकारी मुझे भी है, इसीलिए किसी नेता के घर शिफ्ट हो रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी राजनेताओं के घर सुरक्षित हो गए हैं। अभी कुछ विसंगतियों की बात कर रहे थे गजेंद्र जी, मैं इतना ही कहता हूँ, बहुत सारी विसंगतियां हुई। टीवी पत्रकार होने के नाते एक नेताजी ने मुझसे सवाल कर दिया, उसका जवाब मैं क्या देता हूँ राधाकांत जी, स्वागत है। एक नेताजी ने पूछा, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, कैसी होती है अर्थव्यवस्था की माया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आप सब जानते हैं कि रुपए की कीमत लगातार घटती जा रही है, तब विपुल जी एक बैंक की बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इस पर टिप्पणियां भी आई हैं, कोई मनमोहन सिंह की उम्र से तुलना करता है, कोई नरेंद्र मोदी की उम्र से तुलना करता है। एक नेताजी ने पूछा, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, कैसी होती है अर्थव्यवस्था की माया, डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने से देश की अर्थव्यवस्था कैसे कमजोर हो सकती है। मैं जितना ही नीचे गिर रहा हूँ, मेरे घर की अर्थव्यवस्था उतनी ही ऊंचे उठ रही है। मैं जितना ही नीचे गिर रहा हूँ, मेरे घर की अर्थव्यवस्था उतनी ही ऊंची उठ रही है। इस देश की राजनीति का कमाल है, आजादी के 68 सालों का यही हाल है। अब राजा रामचंद्र नहीं है, अब तोमर हैं, कलमाड़ी हैं, सुखराम हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितना ही नीचे गिरा उसके उतने ही आराम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भ्रष्टाचार पे बेहतरीन। और भाई साहब ये गिरावट का दौर है, भाई साहब ये गिरावट का दौर है। आज की तारीख में जो जितना ही नीचे गिर रहा है वो उतना ही ऊपर उठ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बात की है, चूंकि स्वाधीनता दिवस हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, तब एक छोटी सी कविता आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ। 2 मिनट का एक गीत हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं इंडिया गेट में खड़ा हुआ था,
एक जो है विदेशी ने मुझसे पूछ लिया कि आपका गौरव क्या, उसको टूटी फूटी हिंदी आती थी। अच्छा, उसने चलिए। कहा आपका हिंदुस्तान है क्या। जी। हाँ, हमारा हिंदुस्तान वो नहीं है जिसको सिर्फ हिंदुस्तान एक शब्द भर नहीं है। मैंने हिंदुस्तान को हम लोग जीते हैं, लेकिन बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा हिंदुस्तान है क्या। मैं चाहता हूँ आप मुझे साथ दें। बिल्कुल, 2 मिनट बिल्कुल। का गीत आपके बीच में स्वागत। मैं उसको बता रहा हूँ उस विदेशी व्यक्ति को हमारा हिंदुस्तान क्या है। कि जहाँ हो गीता और कुरान वही है मेरा हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि जहाँ हो गीता और कुरान वही है मेरा हिंदुस्तान। जहाँ इंसान बने भगवान वही है मेरा हिंदुस्तान। जहाँ की माटी चंदन है, जहाँ की माटी चंदन है, जहाँ की माटी चंदन है, जहाँ का पग पग वंदन है, जहाँ पर पग पग वंदन है, जहाँ पर खेले रघुनंदन, जहाँ पर सबका अभिनंदन, जहाँ पर खेले रघुनंदन, जहाँ पर सबका अभिनंदन, जहाँ अरमान तिरंगा है, जहाँ अरमान तिरंगा है, जहाँ वरदान तिरंगा है, जहाँ पर वतन की खातिर तो हमारा प्राण तिरंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारा प्राण तिरंगा है। जहाँ तुलसी की रामायण, जहाँ तुलसी की रामायण, जहाँ खुद जन्मे नारायण, जहाँ तुलसी की रामायण, जहाँ खुद जन्मे नारायण, जहाँ कान्हा का वंशी तट, जहाँ कान्हा का, जहाँ सुर सरिता वाला वट, जहाँ कान्हा का यमुना तट, जहाँ पर बुद्ध बने भगवान वही है मेरा हिंदुस्तान। वही है मेरा हिंदुस्तान। वही है मेरा हिंदुस्तान। और विपुल जी हमारा गौरव क्या है उसको जी, बताने की बिल्कुल बिल्कुल, करता बहुत हूं बहुत स्वागत है, स्वागत है। कि जहाँ गंगा की कलकल हो, कई सारी चीजें हमारे पास हैं मधुकर जी, जिनका हमारे पास होने का एहसास नहीं होता है। बिल्कुल। तब कहता हूँ कुछ बातें आपके बीच में रखता हूँ जी। कि जहाँ गंगा की कलकल हो, जहाँ सरिताएं अविरल हो, जहाँ गंगा की कलकल हो, जहाँ सरिताएं अविरल हो, जहाँ पर ऋतुएं नवनो हो, जहाँ पक्षी का कलरव हो, जहाँ पक्षी का कलरव हो, जहाँ गीतों की बासंती गंध, जहाँ पर मिले निलय का कुंज, जहाँ पर मिले निलय का कुंज, जहाँ पर मिले निलय का कुंज, जहाँ पर मीरा प्रीतम पीर, जहाँ पर मीरा प्रीतम पीर, जहाँ पर सूफी संत फकीर, जहाँ पर सूफी संत फकीर, जहाँ ऋषियों की गाथा है, जहाँ ऋषियों की गाथा है, जहाँ दुनिया का दाता है, जिसकी विश्व गुरु पहचान वही है मेरा हिंदुस्तान। जिसकी गुरु पहचान वही है मेरा हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक बंद और सुनिएगा। बिल्कुल, गीत स्वागत। का कि जहाँ पर सर्वोपरि है देश, क्या है हमारे पास? जहाँ पर सर्वोपरि है देश। जी सर। कि जहाँ पर सर्वोपरि है देश, जहाँ पर त्यागी तप परिवेश, जहाँ पर सर्वोपरि है देश, जहाँ पर त्यागी तप परिवेश, गुलामी की जंजीरें तो हवाएं दे जो सारी मोह, जहाँ की तरुणाई में आग, जहाँ की तरुणाई में आग, जहाँ के देशभक्त हो काग, जहाँ के देशभक्त हो काग, जहाँ के देशभक्त हो काग, जहाँ पर दूध पी रहे नाग, जहाँ भगवन ने खेला फाग, जहाँ भगवन ने खेला फाग, जहाँ पर चंगेजों की भी कभी तलवार भी टूटी थी, जहाँ पर कभी सिकंदर की यहाँ किस्मत भी टूटी थी, जहाँ पर कभी सिकंदर की यहाँ पर जहाँ किस्मत भी फूटी थी, जहाँ है झेलम अभी गवाह, अभी मशहूर है कि जहाँ झेलम है अभी गवाह, जहाँ पर व्यास बोलती वाह, जहाँ पर झेलम अभी गवाह, जहाँ पर व्यास बोलती वाह, जहाँ के कण कण में शंकर, जहाँ के जन जन में शंकर, जहाँ के कण कण में शंकर, जहाँ के जन जन में शंकर, जहाँ पर शब्द भेद के बाण, जहाँ पर नाचू को चौहान, वही है मेरा हिंदुस्तान। वही है मेरा हिंदुस्तान। वही है। बहुत बढ़िया, बहुत जी। अंतिम पंक्तियां हैं गीत की, सुनिएगा। बिल्कुल। और क्या क्या चीजें हैं, जो कुछ चीजें रहीं
कि जहाँ पर पुरवाई महके। कुछ चीजें हैं जो विवाह हमारे पास हैं कि जहाँ पर पुरवाई महके, जहाँ पर पुरवाई महके, जहाँ पर टेसू तक दहके, जहाँ पर दानी हुए धधीश, जहाँ पर दानी हुए धधीश, जहाँ पर धरती अमरसी, जहाँ पर घास बिछौना है, जहाँ पर सूर्य खिलौना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये केवल हिंदुस्तान में संभव है। जहाँ पर घास बिछौना है, जहाँ पर सूर्य खिलौना है, जहाँ पर भरत शेर का खेल, जहाँ पर भरत शेर का खेल, जहाँ पर कृष्ण सुदामा मेल, जहाँ पर हिम की चोटी हो, जहाँ पर घास की रोटी हो, जहाँ पर घास की रोटी हो, जहाँ राणा प्रताप का गान वही है मेरा हिंदुस्तान, वही है मेरा हिंदुस्तान, वही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ब्रजेश जी, बहुत बढ़िया। वाकई में ऐसा देश है मेरा। अपने देश की जो तस्वीर आपने रखी है, वाकई में जो तमाम लोग देख रहे होंगे उनके मन में भी वाकई में तमाम गर्व की अनुभूति इस समय हो रही होगी। और चाहे वो हवाओं का जिक्र हो और सूर्य को किस तरीके से सूर्य के साथ खेला जाता है, वाकई में ये सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में होता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जन लौट रहे हैं और अभी भी हमारे साथ तमाम कवि बाकी हैं। हिंदुस्तान की क्या तस्वीर वो देखते हैं, कैसी तस्वीर देखना चाहते हैं, कैसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं, इन तमाम मुद्दों को कविताओं के माध्यम से बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारी खास पेशकश जश्न आज़ादी का ये जश्न जारी है और ब्रेक से पहले ब्रजेश द्विवेदी ने तमाम प्रतीकों के माध्यम से बताया किस तरीके से देश महान है, किस तरीके से हिंदुस्तान पे हमको गर्व है, किस तरीके से हम सूरज को भी खिलौना मान लेते हैं, किस तरीके से पुरवाई से भी महक आती है। ब्रजेश जी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इसको, इन तमाम चीज़ों को हमारे सामने रखा। अब जरा अगले कवि से जरा रूबरू कराइए और बताइए उनकी विशेषता क्या है। अब हमारे साथ में भुवनेश सिंघल जी हैं। 24 घंटे की राजनीति में रहते हैं, लेकिन कविता भी करते हैं और उससे अच्छी कविता करते हैं। राजनीति में मुझे लगता है कि राजनीति की जो विसंगतियां आ गई हैं उसको भाई कोशिश कर रहे हैं कि दूर हो जाएं, और बहुत सारी कोशिशें भी हुई हैं। राजनीति की आजकल क्या है विपुल जी कि मायने बदल रहे हैं धीरे धीरे। राजनीति का मतलब क्या हो गया, पड़ी हुई थी सड़क पर कल कुत्ते की लाश, नेताजी करने लगे उसमें उड़ तलाश। बहुत बढ़िया, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ऐसे कैसे मायने राजनीति के बदल रहे हैं उसको पाक साफ करने की कोशिश कर रहे हैं भुवनेश सिंघल जी। राजनीति का क्या मतलब हुआ है विमलेंदु जी कि राजनीति का मतलब केवल धंधा होता है, कोटा परमिट लाइसेंस और चंदा होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूं कि भुवनेश सिंघल जी के माध्यम से सब बातें बदलेंगी, लेकिन आज जो उनका मन हो स्वाधीनता दिवस के मौके पर वो सुना। स्वागत है आपका। सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ, शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं देता हूं। और 4 पंक्तियां देश की शहादत के ऊपर आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी कवि अपनी लेखनी को संपूर्णता तभी प्रदान कर सकता है जब देश के शहीदों पर, हमारी जो देश के शहीद हुए हैं उन पर यदि कुछ लिखता है वो, तो निश्चित रूप से उसकी कलम सार्थकता को प्राप्त करती है। 4 पंक्तियां देखिएगा। एक युवा कवि मन होने के नाते क्या मैं सोचता हूँ इस देश के लिए। 15 अगस्त का अवसर है, स्वतंत्रता दिवस का अवसर है। देखिएगा कि शहीदों की शहादत पर, शहीदों की शहादत पर मुझे एक गान लिखना है। मेरे जो दिल में उठता है वही तूफान लिखना है। भले भले फिर क्यों न मेरे प्राण भी तन छोड़ कर चल दें, भले फिर क्यों न मेरे प्राण भी तन छोड़ कर चल दें, मुझे सागर के सीने पर भी हिंदुस्तान लिखना। बहुत बढ़िया, मुझे सागर के सीने पर भी हिंदुस्तान लिखना है। एक युवा मन की यह अभिलाषा है कि भारत की सीमाएं जब बढ़ें तो वो सीमाएं सागर और आकाश की सीमाओं को भी पार कर जाए। एक ऐसे भारत की कल्पना। एक गीत देखिएगा भारत की शान और सम्मान के प्रतीक हमारे तिरंगे के लिए। देखिएगा एक छोटा सा गीत आपके सामने रखता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोगों का सहयोग मुझे मिलेगा। पंक्तियां निवेदित है कि तिरंगा ध्वज ये प्यारा है, सभी देशों से न्यारा है, यही सम्मान हमारा है, इसकी रक्षा की खातिर तो मरूं ये मन ने है ठाना। अरे इस देश के युवाओं तुम इसके काम आना, इस पे जान लुटाना, इसके काम आना। और पंक्तियां देखिए युवाओं से आह्वान करती हुई पंक्तियां कि ये उस भारत का परिचायक
जहाँ के बच्चे भी पावक, शेर के होते जूं शावक। यही है देवों की भूमि, जन्म पे अपने हर्षाना। अरे इस देश के युवाओं तुम इसके काम आना, इस पे जान लुटाना, इसके काम आना। और देखिएगा, याद कीजिएगा अगली पंक्तियों में उस वीर भरत को, जिसके नाम पे इस देश का भारतवर्ष नाम पड़ा, जो शेर के बच्चों के दांत गिन लिया करता था, शेर के बच्चों के संग खेला करता था। पंक्तियां समर्पित है। तिरंगा वीरों की सौगात, यहाँ बच्चे गिनते हैं दांत, डाल शेरों के मुख में हाथ, बुजुर्गों के पद चिन्हों पर कदम दर बढ़ते ही जाना। अरे इस देश के युवाओं तुम इसके काम आना, इस पे जान लुटाना, इसके काम आना। और पंक्तियां देखिएगा, तिरंगे से सच्चा जनतंत्र, इसी से हैं हम सब स्वतंत्र। तिरंगे का गाना भी मंत्र, सुनो तुम इसकी रक्षा में, कफन दुश्मन को पहनाना। अरे इस देश के युवाओं तुम इसके काम आना, इस पे जान लुटाना, इसके काम आना। और गीत का अंतिम मन देखिएगा, बिल्कुल, तिरंगे से वेदों की याद, ये स्वर्णिम संस्कृति का नाद, न इसकी हिलने दे बुनियाद। अगर सिर देना पड़ जाए, अगर सिर देना पड़ जाए, नहीं बिल्कुल भी घबराना। अरे इस देश के युवाओं तुम इसके काम आना, इस पे जान लुटाना, इसके काम आना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे तरीके से तिरंगे का बखान किया आपने और बताया किस तरीके से तिरंगा हमारी आन बान और शान है और किस तरीके से हर हिंदुस्तानी इस तिरंगे के लिए मर मिटना चाहता है और चाहता है कि कभी उसकी मौत पे जो उसका कफन हो वो तिरंगा हो। तो इससे बेहतरीन मौत, इस तरीके से शहीद होने का मौका मिले, ये सबके सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा चलते हैं, जरा मधुकर जी हमारे साथ हैं, मनीष मधुकर जी, और वीर रस के कवि माने जाते हैं, देशभक्ति से ओतप्रोत तमाम कविताएं उन्होंने लिखी हैं। आज क्या कुछ सुना रहे हैं मधुकर जी? बहुत सारी समस्याएं इस देश में हैं। एक तरफ जो है भ्रष्टाचार बड़ी समस्या बना है, आतंकवाद से इस समय देश बहुत परेशान है। आज किस मुद्दे को लेकर के आप इस मंच से जो है उठाना चाहेंगे, किस मुद्दे को? आप सभी को स्वाधीनता दिवस की शुभकामना देते हुए 4 पंक्तियां मैं चाहता हूं कि सरहद के उस पार भेजूं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। 4 पंक्तियों में इस भारत की चेतावनी और वो प्रेम जिसके लिए भारत जाना जाता है, उसका संदेश कि शीशे के घर में जो रहना चाहते हो चैन से, कि शीशे के घर में जो रहना चाहते हो चैन से, तो दूसरों के घर पे तुम पत्थर चलाना छोड़ दो, दूसरों के घर पे तुम पत्थर चलाना छोड़ दो, और मैं तुझे अपना बना लूं, मैं तुझे अपना बना लूं, हो तो सकता है मगर, मैं तुझे अपना बना लूं, हो तो सकता है मगर, तुम भी मेरी पीठ पे खंजर चलाना छोड़, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खंजर चलाना सोच दो। शायद हमारा ना समझ पड़ोसी इस बात को समझे। और मित्रों, कलम का आदमी हूं, क्या करता हूं, 4 पंक्तियों में आपके मध्य रखता हूं जी, स्वागत। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि राष्ट्र प्रेम की बीज उगाता रहता हूं, राष्ट्र प्रेम की बीज उगाता रहता हूं, वीरों की यश गाथा गाता रहता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनी भारत माता, अरे अपनी जननी भारत माँ के चरणों में कुछ शब्दों के पुष्प चढ़ाता रहता हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ शब्दों के पुष्प चढ़ाता रहता हूँ। मित्रों, बात जहाँ राधाकांत भाई ने, विपुल जी ने, ब्रजेश जी ने छोड़ी थी, मैं वहीं से तिरंगे की बात करता हूँ। 4 पंक्तियां देखें। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाले राष्ट्र में पैदा हुए हैं। बेशक लोग कहते हैं कि हम अलग अलग कबीलों में बटे हुए हैं, मगर हमारा ये तिरंगा सबका आन है, सबका शान है। तो बहुत बढ़िया, कहता हूं कि बटे हैं हम कबीलों में,
बटा पर कब तिरंगा है। वाह 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 वाह, कि बहुत बटे बढ़िया। हैं हम कबीलों में, बटा पर कब तिरंगा है। मेरा भगवान है यही, मेरा तो रब तिरंगा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरा बेहतरीन। भगवान है यही, मेरा तो रब तिरंगा है। तुम्हारा धर्म क्या है गर कोई ये पूछ लेता है। तुम्हारा धर्म क्या है गर कोई ये पूछ लेता है। बड़े ही गर्व से कहता मेरा मजहब तिरंगा है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। तिरंगा है। और मित्रों देखें तिरंगा क्या क्या है मेरे लिए, इस देश के वासियों के लिए, हम सभी कबीर मित्रों के लिए क्या क्या है कि कभी रोली कभी चंदन, कभी माँ बाप तिरंगा है। वाह वाह वाह। कभी रोली कभी चंदन, कभी माँ बाप तिरंगा है। कभी मथुरा कभी काशी, कभी काबा तिरंगा है। वाह 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 वाह। कभी गुरु ग्रंथ की बानी, कभी गिरजा की आयत है। कभी गुरु ग्रंथ की बानी, कभी गिरजा की आयत है। कभी कैलाश पे बैठा हुआ बाबा तिरंगा है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, कभी बहुत बढ़िया, कैलाश बहुत पे बढ़िया, बहुत बैठा बढ़िया। हुआ बाबा तिरंगा है। साहब 4 पंक्तियां और देता हूं बिल्कुल। कि हिंदू के लिए यारो भगवान तिरंगा है। बहुत बढ़िया। हिंदू के लिए यारों भगवान तिरंगा है। मुस्लिम के लिए कह दूं, मुस्लिम के लिए कह दूं कुरान तिरंगा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिंदू के लिए यारों भगवान तिरंगा है। मुस्लिम के लिए कह दूं कुरान तिरंगा है। इसमें ही गुरुद्वारा, इसमें ही गिरजाघर, बहुत बढ़िया। इसमें ही है गुरुद्वारा, इसमें ही गिरजाघर। बहुत बढ़िया। पर मेरे लिए यारों मेरी जान जान तिरंगा है। बहुत बढ़िया, पर बहुत बढ़िया, मेरे बहुत बढ़िया, बहुत लिए बढ़िया, यारों बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी जान तिरंगा बहुत बढ़िया, जिस है। तरीके से- जैसे विपुल जी ने कहा कि शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, मैं इससे कुछ अलग बात कहना चाहता हूं। कहिए, हम कहिए। सभी संवेदनशील लोग बैठे हैं कि सही 4 पंक्तियां देता हूं बिल्कुल, विभाग बिल्कुल। जी स्वागत, कि स्वागत। शहीदों के मजारों पर फकत मेले लगा करके आजकल कुछ नेता करते हैं कि हर शहीद की शहादत पे एक भाषण दे दिया, उनको एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया, हमारी जिम्मेदारी पूरी। क्या होती है, एक कलमकार होने का दर्द रखता हूं 4 पंक्तियों में कि बिल्कुल। शहीदों के मजारों पर फकत मेले लगा करके, कि उनकी हर शहादत पे यूं ही कुछ गीत गा करके, कि शहीदों के मजारों पे फकत मेले लगा करके, कि उनकी हर शहादत पे यूं ही कुछ गीत गा करके, सुनो पूरी नहीं होती है अपनी जिम्मेदारी सब, कि सुनो पूरी नहीं होती है अपनी जिम्मेदारी सब, करोगे पूर्ण सपनों को कहो सौगंध खा करके। बहुत करोगे बढ़िया, पूर्ण बहुत सपनों बढ़िया, को बहुत बढ़िया, कहो बहुत सौगंध बढ़िया। खा करके। अद्भुत, अद्भुत, मित्रों, अद्भुत। आप सबसे यही गुजारिश है कि उन शहीदों की शहादत, उनके बहुत कुर्बानियों बढ़िया। के सपनों को हम साकार करेंगे। इसी के साथ बहुत उम्दा, बहुत उम्दा पंक्तियां मधुकर जी आपने कही, और जिस विषय को उठाया, जिस तरीके से इस देश में तमाम हिस्सों में लोग बटे हुए हैं, तमाम भाषा में लोग बटे हुए हैं, तमाम मजहबों में बटे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर ये देश एक है तो वो तिरंगे की वजह से है। जिस बात को आपने अपने शब्दों में जिस तरीके से पिरोया है वह वाकई में काफ़ी अद्भुत है, काफ़ी अनूठा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके की उम्मीद जरा सागर साहब से करते हैं। सागर साहब क्या कुछ समेटे हुए हैं अपने अंदर, ये इस बात को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सागर की गहराइयाँ जो है विमलेंदु सागर जी की, वो नापना बड़ा मुश्किल है। क्या कुछ कहेंगे आप इनके लिए ब्रजेश जी? मैं तो विमलेंद्र सागर जी के लिए इतना ही कहता हूँ, किसी को गीत देता हूँ, किसी को साज देता हूँ, जो दिल में आ बसे उसको मैं सारे राज देता हूँ। नहीं बसता है मेरे पास जब कुछ भी सुनाने को, तेरी सोई हुई आवाज को आवाज देते हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सागर साहब स्वागत है आपका। जैन टीवी के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भारत माँ के चरणों में काव्य पुष्प अर्पण करता हूं। 4 पंक्तियां देखिए।
कहे जय हिंद ना वो बदनसीब होता है, कहे जय हिंद ना वो बदनसीब होता है, नसीब वाला ही माँ के करीब होता है। बाद मरने के जिंदा रहता है वो सदियों तक, बाद मरने के जिंदा रहता है वो सदियों तक, जिस बदन को ये तिरंगा नसीब होता है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तिरंगा नसीब होता है। बहुत बढ़िया। 4 पंक्तियां और देखिए। है मेरी शान वतन जान वतन, दिल में तू है तू ही ईमान वतन, बहुत बढ़िया। मेरी हर सांस है तेरे दम से, मेरी हर सांस है तेरे दम से, मैं हूँ तुमसे मेरी पहचान वतन, मैं हूँ तुमसे मेरी पहचान वतन। बहुत बढ़िया। अब आज की जो बदहाल स्थिति है जिसके लिए सिर्फ लोग सोचते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ अगर भारत माता बोल सकती है तो अपने दर्द को कैसे बयां करते हैं? स्वागत है। तो कवि मन सिर्फ 2 पंक्तियां मैं दे रहा हूँ यहाँ। स्वागत स्वागत स्वागत। एक बार मेरी आह भी ए मेरे लाल सुन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार मेरी आह भी ए मेरे लाल सुन, माँ भारती सुनाए अपने दिल का हाल सुन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार मेरी आह भी ए मेरे लाल सुन। बहुत बढ़िया। क्या सुना रही देखिए। मेरी कोख से हुए जो जियाले कहाँ गए, मेरी कोख से हुए जो जियाले कहाँ गए, बहुत बढ़िया। इस मुल्क की रातों के उजाले कहाँ गए, मैंने आन किया जिसके हवाले कहाँ गए, जिन हाथों में थी मेरी निवाले कहाँ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। निवाले कहाँ गए, रो रो के तुझसे पूछती हूँ ये सवाल सुन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रो रो के तुझसे पूछती हूँ ये सवाल सुन। बहुत बढ़िया। एक बार मेरी आह भी ए मेरे लाल सुन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत। और क्या कहती हैं, आजाद उधम जैसा जोश भूल गए क्यों, आजाद उधम जैसा जोश भूल गए क्यों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भगत के जैसा सरफरोश भूल गए क्यों, बहुत बढ़िया। लालच ये कैसी आई होश भूल गए क्यों, बहुत बढ़िया। तुम हो नहीं खाना बदोश भूल गए क्यों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। होश भूल गए क्यों, अब जाग जा तू देख माता है बेहाल सुन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जाग जा तू देख माता है बेहाल सुन। बहुत बढ़िया। एक बार मेरी आह भी ए मेरे लाल सुन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। माँ भारती सुनाए अपने दिल का हाल सुन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
सागर साहब, बहुत गहराई के साथ इस दर्द को, जो इस बातों को आपने रखा, निश्चित रूप से जब तक इस देश का जो जवान है, नौयुवा है, वो जब तक इस बात को नहीं समझेगा कि देश की स्थिति क्या चल रही है, जब तक वो अपने कर्तव्यों को नहीं समझेगा, तब तक जिस भारत की कल्पना हम कर रहे हैं, जिसका जिक्र हमारे साथ बैठे तमाम कवियों ने किया, उसको पाना बड़ा मुश्किल है। युवाओं को जगना होगा, आगे बढ़ करके पूरे जोश के साथ इस देश को के लिए समर्पित होना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही, जिन शब्दों को आपने कहा है अद्भुत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जरा बात करते हैं बेबाक जौनपुरी से। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आपका नाम बेबाक है, उतनी ही बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखेंगे। तमाम मुद्दे हैं और स्वतंत्रता दिवस का मौका है, क्या कुछ किन मुद्दों को छूना चाहेंगे बेबाक जौनपुरी साहब? आभार आपका, जैन टीवी का आभार, और आपके माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की सभी श्रोताओं को और आप सभी कवियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बात तिरंगे की चल रही है तो कहता हूं, ब्रजेश जी पंक्तियां देखिए, तिरंगे से लेता हूं अपनी बात। स्वागत। ये तिरंगा ही तो अपनी पहचान है। बहुत बढ़िया। ये तिरंगा ही तो अपनी पहचान है। मेरे भारत की लहराती मुस्कान है। बहुत बढ़िया। जान से ज्यादा प्यारा तिरंगा हमें, जान से ज्यादा प्यारा तिरंगा हमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तिरंगा मेरे देश की आन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सभी मित्रों ने, कवि मित्रों ने तिरंगे के विषय में बहुत लाजवाब पंक्तियां कही, और मैं भी उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि ये जो तीन पंक्तियां हैं, ये जो तीन रंग हैं, ये आखिर हैं क्या? तो कहता हूं कि रंग रंगा केसरी क्रांति के नाम पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रंग रंगा केसरी क्रांति के नाम पर, शांत रहता धवल शांति के धाम पर। मन की हरियाली कहता है ये रंग हरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मन की हरियाली कहता है ये रंग हरा। मत बिगाड़ो इसे धर्म के नाम पर। बहुत बढ़िया, बहुत मत बिगाड़ो। और हम सब कवियों की तरफ से एक संदेश श्रोताओं को देना चाहते हैं। बिल्कुल 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 दीजिए, बिल्कुल दीजिए। कि हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, जान दे देंगे हम इस चमन के लिए। बहुत बढ़िया। आँच आए न कोई मेरे देश पर। बहुत बढ़िया, बहुत। आँच आए न कोई मेरे देश पर। हमने सीखा है मरना वतन के लिए। बहुत बढ़िया, हमने सीखा। और पंक्तियां देता हूं भाई ब्रजेश जी, स्वागत है। विपुल जी, स्वागत, स्वागत है। कि मैं राष्ट्र का पुजारी हूं बस इतना जानता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं राष्ट्र का पुजारी हूं बस इतना जानता। है राष्ट्र ही सब कुछ मैं ये हूं मानता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
संविधान मेरा ग्रंथ है, शहीदों को नमन। ओहो, बहुत बढ़िया। संविधान मेरा ग्रंथ है, शहीदों को नमन। बहुत बढ़िया। शहीदों को नमन। मेरी जान है तिरंगा, मेरी इतनी मान्यता। मेरी जान है तिरंगा, मेरी इतनी मान्यता। और कहता हूं कि मेरा लहू ये मुझसे बोलता है बार बार। बहुत बढ़िया। मेरा लहू ये मुझसे बोलता है बार बार, बोलता है बार बार। बहुत बढ़िया। सरहद पे जाके हो जा बेबाक तू निसार। सरहद पे जाके हो जा बेबाक तू निसार। माँ भारती की आन जो खतरे में गर हुई। बहुत बढ़िया। माँ भारती की आन जो खतरे में गर हुई, खतरे में गर हुई, तो सोच लेना जीवन तेरा हो गया बेकार। तो सोच लेना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और साहब पंक्तियां देखिए कि मैंने विवाह कर लिया है अपनी प्रीत से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अद्भुत अद्भुत। मैंने विवाह कर लिया है अपनी प्रीति से। बहुत बढ़िया। सिद्धांतों की लाडली हाँ राष्ट्र नीति से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने विवाह कर लिया है अपनी प्रीति से। सिद्धांतों की लाडली हाँ राष्ट्र नीति से। बहुत बढ़िया। संविधान की ऋचाओं ने दी है मुझे शपथ। ओहो ओहो। संविधान की ऋचाओं ने दी है मुझे शपथ, दी है मुझे शपथ। आजन्म बंध चुका हूं मैं अब राष्ट्र गीत से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कर बहुत लिया बढ़िया, है बहुत बढ़िया। अपनी प्रीति से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और धन्यवाद। और एक छोटा सा गीत यदि जी बिल्कुल अगर बिल्कुल, आप बिल्कुल, कहें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वागत, मैं स्वागत, स्वागत। पढ़ता हूं जी। कि जुल्फ की छांव में, ये गीत है श्रृंगार का और वीर रस का। जी मैंने प्रयोग किया है। चलिए बिल्कुल जी। जुल्फ की छांव में हो मेरी रहे गुजर, मेरे मितवा मेरा मन नहीं चाहता। बहुत बढ़िया। मुझको कमजोर ना होने देना कभी, मेरा प्यार तुमसे यही मांगता। बहुत बढ़िया। जुल्फ की छांव में। अब पंक्तियां देखिए विपुल साहब। बिल्कुल ब्रजेश जी। जी स्वागत है जमाने में चीजें कई और भी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्यार मानो भी इतना जरूरी नहीं। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। है जमाने में चीजें। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत तरीके से, बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने इन चीजों को रखा और बहुत बेहतर तरीके से पुराया ब्रजेश जी इन्होंने। है जमाने में चीजें कई और भी, प्यार मानो भी इतना जरूरी नहीं। दाव पर जब लगी अपनी सरहदें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दाव पर जब लगी अपनी सरहदें, बहुत बढ़िया। मन में श्रृंगार मेरे नहीं जागता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जुल्फ बढ़िया, की बहुत छांव में। और पंक्ति देखिए, हम सजा लेंगे सपने जो देखे कभी, बिल्कुल। रात रंगीन फिर से हो जाएगी। बहुत बढ़िया। हम सजा लेंगे सपने जो देखे कभी, रात रंगीन फिर से हो जाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब।
हाथ मेहंदी मेरे बहुत बढ़िया। तुम लहू की रचा, फिर मैं लौटूं न लौटूं नहीं जान। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत अच्छा कारोबार किया है अभी विवेक देवाग जौनपुरी जी ने। बहुत सारी बातें निकाल कर वो लेकर आए। अंगार श्रृंगार से लेकर अंगार तक पहुंचे, अंगार से लेकर श्रृंगार तक पहुंचे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं चाहता हूं कि जिनकी वजह से कार्यक्रम हो रहा है, तात जनक तनह है सोई, तुलसीदास जी ने कहा कि तात जनक तनह है सोई, धनुष यज्ञ जय कारण हुई। जिनके चलते है कार्यक्रम हो रहा है, मैं चाहता हूं कि ये काव्य की यात्रा विपुल जी तक पहुंचनी चाहिए, जो खुद में विपुल हैं और सिंह भी हैं। और जब स्वाधीनता दिवस होता है तो सिंह के कई रंग देखने को मिलते हैं। मैं तो उनकी जब कविताएं सुनता हूं विपुल जी की, तो मैं कई बार कहा करता हूं कि तीर रखते हैं, कमान रखते हैं, बुलंद हौसलों की जुबान रखते हैं। तीर रखते हैं, कमान रखते हैं, बुलंद हौसलों की जुबान रखते हैं। हम सब रहते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन विपुल जी अपने दिल में हिंदुस्तान है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं हम दे ही चुके हैं, और जिस तरीके से आपने जो तमाम विशेषण मेरे लिए इस्तेमाल किए हैं, पता नहीं उसके योग्य हूँ या नहीं, लेकिन मैं आप कुछ बातों को रखना चाहूँगा। तमाम चीज़ों को हम सब लोगों ने तमाम मुद्दों को रखा, किस तरीके का हिंदुस्तान हम चाहते हैं, किस तरीके से हम तिरंगे का सम्मान करते हैं। एक मुद्दा, चूँकि मैं पत्रकार भी हूँ, जो कश्मीर का मुद्दा बना हुआ है, मैं चाहता हूँ कुछ पंक्तियों के जरिए मैं रखना चाहूँगा आपके सामने जिस तरीके की स्थितियाँ वहाँ पर हैं, वहाँ का एक आम कश्मीरी सोचता क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, उस बात को लेकर के कुछ पंक्तियाँ हैं कि शतरंज की बिसात पर मोहरे की तरह है जिंदगी, शतरंज की बिसात पर मोहरे की तरह है जिंदगी, एक पल बाद क्या होगा ये मालूम नहीं है अभी। जिस तरह की स्थितियां वहां पर हैं, शतरंज की बिसात पर मोहरे की तरह है जिंदगी, एक पल बाद क्या होगा ये मालूम नहीं है अभी। हर शख्स की हर सांस खौफजदा है यहाँ, हर शख्स की हर सांस खौफजदा है यहाँ, पर बनाया था जिसे खुद के पेट को काटकर उस स्वप्निल घरौंदे को छोड़कर जाएं कहाँ। हर शख्स की हर सांस खौफजदा है यहाँ, पर बनाया था जिसे खुद के पेट को काटकर उस स्वप्निल घरौंदे को छोड़कर जाएं कहाँ। सोचते हैं काटी जहां है अपनी सारी जिंदगी, सोचते हैं काटी जहां है अपनी सारी जिंदगी, काट लेंगे जिंदगी के वहां कुछ दिन और भी। शतरंज की बिसात पर मोहरे की तरह है जिंदगी, एक पल बाद क्या होगा ये मालूम नहीं है अभी। होता नहीं गिला जो वो कर देते मुझे कत्ल, ये कश्मीरी बाप का दर्द है। एक बार होता नहीं गिला जो वो कर देते मुझे कत्ल, पर मेरे बेटे को दे देते जवानी के कुछ और पल। होता नहीं गिला जो वो कर देते मुझे कत्ल, पर मेरे बेटे को दे देते जवानी के कुछ और पल। अब तो खुशी न गम का एहसास होता है, बेटा मर गया। अब तो खुशी न गम का एहसास होता है, आंखें तो गई हैं पथरा पर दिल दिन रात रोता है। अब तो खुशी न गम का एहसास होता है, आंखें तो गई हैं पथरा पर दिल दिन रात रोता है। अब नहीं आती है रातों को नींद कभी, शतरंज की बिसात पर मोहरे की तरह है जिंदगी, एक पल बाद क्या होगा ये मालूम नहीं है अभी। बहुत बढ़िया। न करें वो पैदा ये दहशत, हम उनसे ये फरियाद करते हैं। उन दहशतगर्द, उन आतंकवादियों से जो हमारे घर में घुस करके लगातार आतंकवाद की घटना अंजाम दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी एक व्यक्ति को जिंदा पकड़ा गया है। न करें वो पैदा ये दहशत, हम उनसे ये फरियाद करते हैं, और वो इस कत्लेआम को नाम जिहाद देते हैं। न करें वो पैदा ये दहशत, हम उनसे ये फरियाद करते हैं, और वो इस कत्लेआम को नाम जिहाद देते हैं। अरे हम भी खुदा को मानते, तुम भी खुदा को मानते, हम भी खुदा को मानते, तुम भी खुदा को मानते, रहे हम सब खैर से, भला तुम क्यों नहीं ये चाहते। हम भी खुदा को मानते, तुम भी खुदा को मानते, रहे हम सब खैर से, भला तुम क्यों नहीं चाहते। दहशत में जी रहा यहाँ हर एक इंसान है, दहशत में जी रहा यहाँ हर एक इंसान है। दूसरों के घर पे हमला करना ये नहीं इस्लाम है। दहशत में जी रहा, दहशत में जी रहा यहाँ दहशत में जी रहा यहाँ हर एक इंसान है। दूसरों के घर पे हमला करना ये नहीं इस्लाम है। सोचा है कभी इस जहां के बाद एक और जहां है अभी, वो कयामत का दिन। सोचा है कभी इस जहां के बाद एक और जहां है अभी, दोगे क्या जवाब वहां
क्या सोचा है ये कभी? बहुत खूब। सोचा है कभी इस जहां के बाद एक और जहां है अभी, दोगे क्या जवाब वहां? क्या सोचा है ये कभी? कहना तो बहुत कुछ है पर होंठ सिले हैं अभी। शतरंज की बिसात पर मोहरे की तरह है जिंदगी, एक पल बाद क्या होगा ये मालूम नहीं है। बहुत बढ़िया, तो ब्रजेश जी, बहुत सुंदर काव्य पाठ किया है भाई विपुल जी ने। इस्लाम की परिभाषा एक नए तरीके से जो तथाकथित जिहादी जो गढ़ रहे हैं, रच रहे हैं, उन पर आपने बहुत अच्छा कटाक्ष किया। निदा फाजली का एक शेर याद आता है कि मस्जिद से नमाजी उठ कर चले गए, मस्जिद से नमाजी उठ कर चले गए, दहशत गर्दों के हाथ में इस्लाम रह गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परिभाषा बदली जा रही है। बहुत बहुत आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और मैं इतना ही कहता हूं जी। कि न तेरा है, उधर प्रताप जी ने कहा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो फिर नुकसान सबका है। बहुत बढ़िया, आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश को 69वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस उम्मीद के साथ हम जा रहे हैं कि आगे आने वाली जो नस्लें हैं, जो पीढ़ी, हम सब अपनी जिम्मेदारियां समझें। यहाँ तमाम लोगों ने बहुत सारे सपने की बात की है, उस तरह के सपने, उस तरह का भारत हम तभी बना पाएंगे जब हम खुद जिम्मेदार बनेंगे। हर चीज सरकार और नेताओं पर थोपी नहीं जा सकती है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। इसी उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए जश्न आजादी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।